Assalamu alaikum, Khawateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम, क्या हाल है हसन? मैं आपके लिए तो ये बड़ा अच्छा शुभ वक्त है, आज का शुभ दिन है. नहीं भाई, I'm a morning person. You're a morning person now. This is too late for me. All right. I'm half asleep. All right. Not a good time Is at that all. so? रात बाकी के आप 10 आधी नींद बजे में? हैं? बाकी नींद में? मैं उठा हूँ Have you सुबह. actually maintained your? क्या यार? Okay, अल्हम्दुलिल्लाह. great. I wake up at 10:30 now. So early. Yeah. Okay. यार, a person who used to wake up at 1:30 to That's true. 3, हाँ. उसके लिए बहुत नहीं, है. जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप जल्दी उठते हैं, ऐसी बात नहीं है. नहीं, मैं नहीं छोड़ता बच्चों को सुबह नहीं, स्कूल. पिक तो करते हैं ना. हाँ, तो वो 1:30. या फिर जब आपने बहाना देना हो कि मैं बात नहीं कर सकता, जा नहीं सकता, बच्चों को नहीं, पिक करना है. नहीं. अच्छा ठीक है, समझ गई. I used like All right. 1 and then on the weekends like 2, All right. 1:32. All right. अभी समर वेकेशन पूरी गुजरी है. समर वेकेशन 2:30-3 बजे तक. हाँ, सही बात है, मैं भूल गई हूँ वो वक्त. हाँ. नहीं, तो उस हिसाब से 10:30 भाई It's a decent time. is very early in the morning. Super early time. आप कैसी हैं आमना? मैं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ बिल्कुल. क्या चल रहा है लाइफ में आपकी? लाइफ में एक दो दिन में क्या ही चल रहा है. चल रहा है. I mean, एक तो first condolences to everybody who was affected by the blast in Islamabad yesterday. आज सुबह की बात है, जब तक वीडियो आएगी अभी तक 12 लोग की शहीद इतला हुए. थी who lost their lives. So वाना में सेपरेटली अटैक हुआ, वाना कैडेट कॉलेज में. बट अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जो आखिरी खबर आई थी वो ये थी कि वो जो 550 के करीब जो कैडेट्स थे हुए हेल्ड हॉस्टेज, उनको छुड़वा लिया गया, रिहा करवा लिया अच्छा, गया. ये मुझे नहीं पता, ये कब हुआ है? जी, ये सेपरेटली सब ये भी हुआ है. ये भी हुआ है. राइट. उसके अलावा पिछले 1 महीने में बलूचिस्तान के कई इलाकों में, कुछ कबायली इलाकों में, बॉर्डर पे ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे हमारे जो पाक फ़ौज के जवान हैं वो भी शहीद हुए हैं. बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, सिविलियंस भी शहीद हुए हैं. सो हालात बड़े टफ़ हैं. और इस मोड़ पे मैं यहाँ पे इंडिया में जो अटैक हुआ उसको भी मेंशन करना चाहूँगा. बिल्कुल. रेड फोर्ट पे तो लॉस ऑफ लाइफ कहीं पे भी हो टेररिज्म बिल्कुल. की वजह से उसको कंडेम करना चाहिए और हम कंडेम करते हैं. बिल्कुल. हालात बड़े ख़राब भी की तरफ जा रहे हैं इस वजह से, या बिकॉज एक दिन वहाँ अटैक हुआ, अगले दिन यहाँ अटैक हो रहा है. सो आई होप कि अल्लाह खैर रखे संभल जाए एंड पीस रहे. पीस इन द रीजन इज़ वेरी जी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही Peace in the region is very important. So powers that be, they need to act with restraint है. And responsibility. and responsibility, and while at the same time, of course, goes without saying, there is no room for terrorism. Absolutely. There's no room for terrorism, and peace and harmony is the only way that things can remain sane and safe for everybody. Yeah. War is never an option. और ये बहुत It's never the better option. बहुत फार फेच्ड बल्कि इम्पॉसिबल नोशन है, लेकिन आई विश के सब मिल के टेररिज्म के साथ लड़ें जी बजाय ये बिल्कुल. कि बिल्कुल ऐसा ही है. अपने बारे में सोचें. बिल्कुल ऐसा है. तो ये एक चीज़ है. अपसेट सा हो जाता है ना दिल, ऐसी चीजें होती हैं तो. ऑफ कोर्स ये Yeah. तो हम काफ़ी टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह एक उस Yeah. फेज़ में हैं कि जहाँ पे हमने कंट्रोल किया इसके Yeah. ऊपर. वी बिन द वर्स्ट नेशन हिट बाय टेररिज्म. बिल्कुल. तो हिस्ट्री में ये सारी बातें तय लिखी हुई हैं. तो अभी पिछले कुछ अरसे से जो बेहतरी आई हुई थी, आई होप कि हम इस तरफ ना आ जाएं दोबारा. Absolutely. Yeah, I mean, one can get into the politics of it, but let's not. Since we are an entertainment program, we like to keep things also looking to at नहीं the जी, हम positive side of life. like everybody else, we also have got a job to do. Alhamdulillah, we have a job to do, and अल्हम्दुलिल्लाह. and we get so- so many messages, and I just want to say कि मैं मुझे नहीं पता आप अब पढ़ते हैं कि नहीं कमेंट्स, लेकिन मैं बहुत बाकायदगी से सारे कमेंट पढ़ती हूँ. कौन से कमेंट्स? हमारे जो videos पे आप जाते कहना हैं. चाह रही हैं जो वीडियोस हम शूट करते हैं उनके ऊपर जो लोगों के कमेंट्स Comments आते हैं वो मैं पढ़ता हूँ. ऑफ कोर्स हम ना पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं. और बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी when they're having a bad day they tune in and they feel better, and that is the purpose. If we can make people
connect with us, feel better about themselves, feel better about life, about their day, you know, in a positive, uplifting way. So entertainment का मुझे लगता है कि ये मकसद बेसिक यही है कि educate करना, sure, infotainment, but entertain करना और you know खुशियाँ बांटना भी है to some extent. नहीं नहीं बिल्कुल है, Absolutely. बिल्कुल है। या Yeah, ऐसा ही है. और मैंने आप लोगों से एक गुजारिश करनी है। Oh, पिछली वीडियो में हमने पूरा ये तमीद बांधी, फिर वो पार्ट निकालना पड़ गया क्योंकि हमारी ईमेल नहीं चल रही थी। समथिंग हॉट इज लुकिंग फॉर अ मार्केटिंग मैनेजर, right. वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। क्या होती है जॉब मार्केटिंग मैनेजर की? मार्केटिंग मैनेजर की जॉब होती है सारा बिजनेस हैंडल करना, प्लेटफॉर्म का सारा बिजनेस लेके आना, उसको मैनेज करना, उसको हैंडल करना. हमने जो पोस्ट लगाई उसके जवाब में जो हमें रेज्यूमेज आ रहे हैं वो कंटेंट क्रिएटर्स के आ रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट अ जॉब फॉर कंटेंट क्रिएशन, दिस इज़ अ जॉब फॉर मार्केटिंग। वो मार्केटिंग या बिजनेस डेवलपमेंट पोजीशन है जिसमें जो भी इंटरेस्टेड है वो प्लीज़ बेयर दैट इन माइंड। आप अपना रेज्यूमे उस हिसाब से भेजें या उस हिसाब की अगर आपकी प्रोफाइल है तो आप अप्लाई करें। इट्स कराची बेस्ड, इट्स अ फुल टाइम जॉब. So unfortunately, those of you who are asking if they can join not being based in Karachi, so that's not possible. You'll have to be based out of Karachi. And as I said, it's got nothing to do, very, very little to do with content creation, Yeah. Creative writing and all of that. उसके बहुत हमें resumes आ रहे हैं. ये वो वाली job नहीं है. आप something hot जो campaigns करता है, जो क्या करता है, समथिंग हॉट बिजनेस जो जनरेट होता है हम चाहेंगे कि आप एक ऐसे समथिंग हॉट पे जो एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग होती है, मैनेज करनी सो आप हम चाहेंगे कि आप उस स्किल सेट के साथ आएं कि ना सिर्फ आप जो करंट हमारा ना पोर्टफोलियो, सिर्फ अपनी मॉडलिंग प्रोफाइल्स ना भेजें, हम आपको ये ड्रामों पिछली बार आपने कहा था मॉडलिंग, ड्रामों में कास्ट नहीं करा सकते. नहीं मॉडलिंग तो हमने करवा सकती हैं आपको. नहीं मॉडलिंग भी मैं नहीं करा सकती. आपने कहा था आपको ड्रामों में कास्ट नहीं, फेस ऑफ समथिंग हॉट अगर होंगे कैंपेन्स उसकी एज मेंबर, एज मार्केटिंग मैनेजर ही फेस ऑफ होंगे ना. हाँ, तो जो इवेंट्स होते हैं जिसमें हमारी टीम जाती है कवरेज के लिए, जो कैंपेन्स होती हैं, ब्रांड इंडोर्समेंट्स होती हैं, उसमें आप चेहरा होंगे समथिंग हॉट का. तो पिछली बार आमना ने कहा था द क्राइटेरिया इज यू गॉट टू बी हॉट, HAUTE, हॉट, whichever way you want to decode that. So वो है. और so the main goal is objective of this position is that कि जो current portfolio है something hot के जो clients हैं उनको आप manage कर रहे होंगे और फिर जो नया business generate करना है वो भी आपकी जिम्मेदारी है. बिल्कुल ऐसा ही है. यहाँ पे मैं चाहूंगा कि अब हमारी टीम वो ईमेल एड्रेस चला दे जो चल पड़ा है. उम्मीद है. वो ईमेल एड्रेस है editorial@somethinghot.com, editorial@somethinghot.com. जी हाँ जी ठीक है. ये बड़ा जरूरी है. मुझे पता नहीं क्यों हसन अभी लग रहा है जैसे कि आपकी लाइट हमारी ठीक नहीं है आज. आपको लग रहा है कुछ ग्रीन सी मुझे आपकी. ये लैंप आपका बंद है. हाँ लैंप बंद है आपका, इसलिए ग्रीन लग रहा है. ग्रीन क्यों लग रहा है आपको? पता नहीं है. आप मुझे क्या किया अली तुमने आज? अली को लाइट अच्छी लगी. मुझे सही लग रही है वैसे. ओके मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ग्रीन सा. ओके मे बी इस वक्त हमें करने की आदत नहीं रही, रात के इस पहर मुझे सही लग रहा है. ओके. और आमना मेरे पास और कोई खास चीज नहीं है. मौसम मुझे लगा आज थोड़ा सा बदला है. ठंडा हो गया या गर्म हो गया? ठंडा हो गया थोड़ा सा. ठंडा तो काफी दिनों से. आज मुझे ज्यादा लगा कि टेम्परेचर जो है थोड़ा सा ड्रॉप किया है. और लेकिन फिर मूसा का फोन आया, उसने कहा अम्मा ठंड हो गई है. आई वाज लाइक ठंड यहाँ भी होगी बेटा. कहता है हाँ क्या टेम्परेचर है? मैंने कहा यार ड्रॉप टू 23 टुडे. कहता है yesterday न्यूयॉर्क इट वाज 16-17 and then today it's dropped to -5. I said okay, तुम्हें ये ड्रॉप मुबारक हो बेटा. And he was walking to work, so he was like, you know, like okay. Wow, that's cold. Yeah. That's cold. Yeah. बड़ी आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है हसन. इंशाल्लाह आपको भी वो वक्त आएगा जब आपने एक छोटी सी चीज़ को पाल के माशाल्लाह से पाल पोस के बड़ा कर दिया होता है. फिर आप उसको पढ़ने भेजते हैं. फिर ऐसा होता है जैसे कि आपने दुनिया में उसको रिलीज़ कर दिया. वो नहीं होता है जैसे बिल्ली का बच्चा घर छोड़ के चला जाता है. फिर आपको ये होता है अंदाज़ा कि भी इंडिपेंडेंट है, केपेबल है. तो बड़ी एक दिल को तसल्ली और तकवीत सी होती है. फीलिंग ऑफ immense pride, alhamdulillah, माशाल्लाह, of course with Allah's help and you know all of that. एक बड़ी एक अच्छी फीलिंग होती है इंशाल्लाह.
ठीक हो गया। और भी अच्छी फीलिंग होती है कि जब आपने बाहर से कुछ परचेज करना होता था, कहते हैं मूसा जरा अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर देना, लाइक क्या ओके, तो वो भी अच्छा होता है क्योंकि हमारे टैक्सेस इतने लग जाते हैं बहुत लगते लोकल हैं। क्रेडिट कार्ड पे कि हमें नहीं इस्तेमाल करना जी, अनफॉर्चुनेटली। Anyway, anything else, Amna, you'd like to? I mean, don't you have anything to add and contribute to our conversation today? What do you mean? कि आपको याद, मैंने देखा आप जीतो पाकिस्तान पे गए। चौधरी आओ, आसाद चौधरी, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है भाई? हाँ हाँ, क्यूट था मैं आप गया are नहीं you था। like lurking in the studios all the time? वो मेरा सेट और जीतो पाकिस्तान का सेट बहुत करीब करीब है, सो मेरा सेट जाते जीतो पाकिस्तान का सेट रास्ते में आता है, सो मैं गया तो वो आपको आवाजें आई फहद मुस्तफा की? आवाजें भी है, मुझे पता भी चला कि आई मेट आदि इन द कॉरिडोर बाहर, तो वो आदि आए हुए थे, वो जा रहे थे, उनकी एंट्री होने वाली थी, तो वो टीम सेम होती है, तो मेरी टीम उधर थी, तो वो जी तो शूट हो रहा है, तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर जब मैं जा रहा था अपने सेट की तरफ, तो वो नेचुरली आप गई हैं जीतो पाकिस्तान के सेट पे, तो वो जो शोर शराबा हल्ला, मैंने तो सारे सेट देखे हुए हैं, आपने देखे हुए, निदा यासर तो मेरे से वो रेजिस्ट नहीं हुआ, तो मैंने कहा यार मैं देखूं फहद मुस्तफा इज होस्टिंग जीतो पाकिस्तान, तो मैं चला गया। And you've been to जीतो पाकिस्तान के सेट before? Long time ago. But I've been more than you. You've been. I've been like you've every been year. a lot more. Lot many. Yeah. A lot more times. Yeah. मैं एक बार गया था बहुत पहले, मुझे याद भी नहीं था कि कब मैं गया, मैं कहा मैं देखूं यार फहद मुस्तफा इज होस्टिंग तो कैसा, तो मैं चला गया और मैं वो बैक स्टेज खड़ा हुआ था, बट टीम के साथ अपने डायरेक्टर वो बस वाले सारे वहीं पे थे, तो वो जा रहे थे वहां पे, तो मैंने कहा एक सेकंड यार मैं देख, तो वो फहद स्पॉटेड मी और उन्होंने बुला लिया मुझे इम्प्रॉम्प्टू, तो इट वाज वेरी नाइस। I have to say, sweet of him. मतलब he didn't really need to. He was going on with this show and in his. उन्होंने आपकी तारीफ भी की, उन्होंने कहा वैसे मुझे इंटरव्यूज बहुत बुरे लगते हैं, अच्छे इंटरव्यू से नफरत है और ये आदमी अच्छे इंटरव्यू करता है। लेकिन ये उन्होंने पप्पी भी की मुझे हमेशा की तरह, वो मिलते हैं तो पप्पी भी करते हैं। थोड़ा इतराज है लेकिन चले, नहीं उनका सिग्नेचर पप्पी भी उन्होंने की, तो वो क्यूट था, बट वो इम्पोर्टेंट थिंग इज कि उनका शो चल रहा था, वो गेम खिला रहे थे, तो जस्ट बिकॉज ही स्पॉटेड मी, ही स्टॉप्ड द गेम एंड ही कॉल्ड मी ऑन द शो, एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी स्वीट जेस्चर। या एब्सोल्युटली, तो वेरी ग्रेशियस, अच्छा था, इट वाज नाइस। तो बस वो था छोटा सा, आई थिंक 1.5-2 मिनट। अच्छा, एक और बात है जो कि शायद हम अगले रिव्यू में करें जब हम पामाल को रिव्यू करें, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे इस पे जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी। अभी एक शादी हो रही है इस्लामाबाद में, मुझे एक्चुअली नहीं पता कि किसकी शादी है, शायद पता होना चाहिए लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है इंस्टाग्राम पे कि सारा इस्लामाबाद बॉयज़ जो कम्युनिटी है पूरी, जिसमें शहजाद शेख भी हैं, उस्मान मुख्तार भी हैं, कुबरा भी हैं, गौहर भी हैं, यू नो ये सब वहाँ पे मेहंदी पे डांस शांत और शादी वादी काफ़ी ज़ोरों से उसकी कवरेज हम देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ बॉडी शेमिंग हैपनिंग एज वेल for Usman Mukhtar. अच्छा. And I just thought a bit, and I said, "यार हम कौन लोग हो गए ये? कि I understand, and there's a flip side to it, that do you need to maintain yourself a certain way for it to be normal online, or is it just we've gone into an entirely new territory of meanness where we're targeting like people on their appearance and taking really vicious digs?" I felt really disgusted, really disgusted. What's your take on it? वैसे तो ये हॉट बाइट्स का टॉपिक है, हॉट बाइट तो हम शायद ना कर सके ना इस हफ्ते, पता नहीं वो डिपेंडिंग, खैर मैं हूँ ना हूँ, मैं हूँ ना हूँ, तो वन वे और द अदर हॉट बाइट्स या एनीवे वो दैट्स अ सेपरेट कन्वर्सेशन। आप सही कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे ये लगता है मैं 2-3 बार इस पॉइंट को मेंशन कर चुका हूँ कि ये ज़्यादा इस वजह से भी स्टेम करता है कि सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को ये लगता है कि उनको ब्लैंकेट एक पास मिला हुआ है, और क्योंकि उनको लगता है कि उनका चेहरा, अगर वो तस्वीर अपनी नहीं लगा रहे या अगर वो अपना नाम या अपनी असल आइडेंटिटी के साथ कमेंट नहीं कर रहे तो उनकी पकड़ नहीं है। तो वो आई थिंक इस वजह से और ज्यादा जो मीननेस अंदर की और अंदर की गलाजत है वो निकल के आती है। सो आई विश के सोशल मीडिया के ऊपर ये अनोनिमिटी का ऑप्शन खत्म हो जाए।
किसी तरह से। आई विश के लोगों को जरा सी लोग तमीज तो आ नहीं है ना, जाए। वो तो अजलों से आ रहे हैं, बुराइयां तो है, Yeah, जहाँ I पे wish अच्छाई कि है लोगों वहाँ को पे थोड़ी बुराई है। तमीज आ जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि इट्स नॉट लाइक आप ड्रामे में किसी की परफॉर्मेंस या कैरेक्टराइजेशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगर वो आप कर रहे हो वो भी मुझे समझ आए। Not in Pamal's case, because he's not playing a young boy who's supposed to look a certain way. Although young boys can be overweight as well. But here you're talking about somebody who's attending a friend's wedding and dancing at it. And sure वो footage निकल आती है, and sure वही debate शुरू हो जाएगी कि public property क्या है और private property क्या नहीं, है। और फिर ये डिबेट भी शुरू हो जाएगी कि यार कि अच्छा अगर आप स्क्रीन पे आ रहे हैं तो यू गॉट टू लुक You अ have to सर्टेन say, वे। yeah, it's all about optics and etc. etc. It's all about the characters that you're playing. Optics, sure, but the thing is that ultimately, when you're commenting on somebody's private life, even if it's public, there needs to be some decency. I mean, it's just like, you know. ट्रू। And even if you're commenting on somebody's weight and you're worried or whatever, एक तो none of your business, पर चलें अगर आप worried हैं, concerned हैं, तो उसको भी कहने का और इजहार करने का एक तरीका है, ना कि आप बहुत बेहूदगी के साथ फैट शेमिंग करें। और लोगों को वही ना, सोशल मीडिया ने वो बैरियर हटा दिया है, फिल्टर, या कि यार ये लाइन है, ये लाइन नहीं क्रॉस करनी। तो व्हाट सोशल मीडिया इज इफेक्टिवली डन इज दैट कि यार देयर इज नो लिमिट, यू there's कैन no से limit. व्हाटएवर You यू can वांट say टू से। whatever the hell you want and you can get away with it because You can't. I because keep you're saying anonymous. that. I keep saying that if need be, you can be held accountable. So there is no such thing as anonymity. You think that you're anonymous. So I think कि अगला जो कशिफ फाउंडेशन का ड्रामा है, if I'm not mistaken, it's actually based on cybercrime. I think so too. है ना? I think it's based I on think so cybercrime, too. featuring headline by Nameer Khan and Seher Khan. जी। So that should be interesting. आपकी इधर ऊद की क्यों खुशबू आ रही है? किसने लगाया? तुमने लगाया? ये देखो। कौन सा लगाया परफ्यूम? ऊद समथिंग नॉट, नाम ही नहीं पता। ठीक है, गुड। Yeah. ठीक है, चलो परफ्यूम तो लगा गया है। चलो शुक्र है। हाँ। परफ्यूम तो लगा गया, परफ्यूम ये लगा अच्छी के बात है, अच्छी बात है। हाँ, तो साइबर क्राइम तो है, एक इशू है और उस पर होना चाहिए। मगर मेरा ख्याल एक जो मैं मैरिज सीरीज कर रही हूँ उसके साथ, मियाँ बीवी और वो सब के नाम से, yesterday I interviewed a young gentleman on that series because I wanted to get the man's perspective के रिश्ते का कितना प्रेशर है, क्या प्रेशर्स हैं, कमाई के क्या प्रेशर्स हैं एक्सेट्रा। तो जब फिजिकलिटीज़ पे आया तो ये था कि लड़कियों पे तो है ही कि लड़कियाँ पतली दुबली हों, गोरी हों, लंबे बाल हों, प्यारी हों, वो सब। लड़कों पे अपेरेंटली हाइट का बहुत है। Did you know that? Was that a thing? मुझे ये पता है कि tall men get a lot of attention because I'm not tall. हाँ, no, you're average height. No, tall is like 6'1", 6'2". Like Murtaza. Yeah. I know for a fact that Height is an Murtaza advantage. is very handsome, but even if like I've gathered that even if somebody's features उस तरह से ना भी हो, but Yeah, height height तो- plays a very important role. हाँ, तो मुझे नहीं अंदाजा था कि अगर आपकी उम्र मतलब कद अगर आपका नहीं है मर्द का तो वो बहुत एक मसला हो जाता है रिश्ते ढूंढने में। हाँ, ये सच है। ये सच है। मेरा ख्याल था कि शायद बाल गंजापन हो प्रॉब्लम, वो भी है। वो भी है। गंजापन भी देखें, मर्द फिर मर्द प्यारी चीज है, मर्द भी विक्टिम है बेचारा। मर्दों के बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिस वजह से मर्दों की भी होता है। मोटापा होता है, काला रंग होता है, गंजापन होता है, और हाइट तो ऑब्वियसली। लेकिन हमारे एक जानने वाले शख्सियत थे इन हिज 80s, वेरी फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं आज लंगड़ा भी हो जाऊँ ना और मुझे दिखाई भी ना दे तो मेरे पास इतना पैसा है कि अभी भी मुझे कोई भी लड़की मिल सकती है ना। ये भी हकीकत है। ये भी हकीकत है कि ये भी बात हुई कॉन्वर्सेशन में कि मर्द के पास अगर पैसा है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो इसकी बेशुमार एग्जांपल आपके आगे पीछे, हाँ, ऊपर नीचे घूम तो रही। ये बड़ी जल्दी आपको कॉन्वर्सेशन मिलेगी। आई होप पीपल एंजॉय इट एंड डोंट टेक इट द रॉन्ग वे, बट इट्स अ फन कॉन्वर्सेशन। आई डिडंट नो दैट कद वाज सच अ बिग थिंग। नहीं, कद बहुत बड़ी चीज है। आमना ने आपको एक हिंट दिया है अभी कि हॉट बाइट्स ना हो टिपिकल वाली, उसकी वजह है, हो सकता है कि हम उसकी जगह कुछ और आपके साथ शेयर करें, पेश करें आपकी खिदमत में। हो सकता है वो आमना पेश करें आपके साथ अकेली, लेकिन जो भी है, बाय नो फॉल्ट ऑफ माइन, बट जो भी है, कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, दैट्स ऑल आई एम गोना से। या दैट्स ओके। अभी इससे ज्यादा नहीं कुछ कह सकते जी, क्योंकि अच्छा है जब चीज एक हो जाए फिर पता चले, बेहतर है। ठीक है, यकीनन जी। ठीक है, आगे चलें।
हो सकता है आने वाले दिनों में हमारी कोई शेड्यूलिंग भी आगे पीछे हो जाए, तो बेयर इन माइंड। ठीक है, आप फिर ट्रैवल कर रहे हैं लगता है? आप फिर ट्रैवल कर रहे हैं लगता नहीं, है? मैं कुछ वजूहात की बिना पे कह रहा हूँ, ठीक आगे है। तो आप ट्रैवल कर रही हैं। आप भी मेरे साथ ही कर रहे हैं। अच्छा, जी, आपका प्लान ही नहीं फाइनल हो रहा? मेरा आपका भी नहीं हो रहा कोई मेरा तो हो गया है। आपका हो गया मैं तो है? आपको तारीख तो बता दी है हाँ, मैंने, तारीख अब वो तो बता दी, हाँ। उनका वो है, एग्जैक्टली। लेकिन आपकी तो तारीख नहीं फाइनल हो पा रही। मेरा तारीख भी फाइनल नहीं है जी। ठीक है, done। ख्वातीनो हज़रात, आज रात को 10:16 और 12 सेकंड पे हम आपके लिए ये रिव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि आज हमने इंक्लूड करना था इस रिव्यू में जिनकी शादी उनकी शादी की 2 एक साथ को। सो आज जिनकी शादी उनकी शादी की 2 बड़ी इंपॉर्टेंट एपिसोड्स को बहुत इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे। मैंने एक फ़ोन भी किया, छोटा सा फ़ोन नहीं किया, मैसेज किया सैफ़ी भाई को कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिर हमारे पास हैं 2 एपिसोड्स केस नंबर 9 की और 2 एपिसोड्स दिल ढूंढता है फिर वही की। सो आप कहीं जाइएगा मत, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। ये कहाँ से शुरू कीजिएगा? मेरे ख्याल में दिल ढूंढता है फिर वहीं से शुरू कीजिएगा। मैंने आपसे कुछ हफ्ते पहले ये बात कही थी आमना कि मैं, अगर ये सिर्फ इस चीज़ की कहानी है कि कैसे एक फैमिली कोप करती है एक ऐसे पेशेंट के साथ जिसको डिमेंशिया, तो मैं शायद उसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँगा। आई वुड लाइक टू टेक दोज वर्ड्स बैक एंड आई थिंक कि इस ड्रामे में, मुझे नहीं पता आपका क्या तासुर है और ओपिनियन है, बट जो भी लोग इस हर तरह की डिजीज़ और इलनेस ही अनफॉर्चुनेट होती है, लेकिन डिमेंशिया से जो लोग जो एक तो पेशेंट्स हैं और जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो ऐसे पेशेंट्स को का ख्याल रख रहे हैं, केयर टेकर्स हैं और डील कर रहे हैं, वो बहुत एक मुझे उनके चैलेंजेस जब बंदा देखता है ड्रामे में, उनको बड़े अच्छे तरीके के साथ दिखाया गया है, सो दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ अवेयरनेस कि यार ये इस तरह की इलनेस है तो उसके क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, और कैसे एक बड़ा प्यारा सा कुंबा छोटा सा फैमिली, उनकी किस तरह से जिंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई है। तो वो suddenly I've developed interest in that. So, and that is to the credit of the makers and the actors. Absolutely. The whole team of Dil Dhoondta has done a fantastic job in picking up a very serious subject and presenting it with a lot of sensitivity. Yeah. मैंने भी देखते हुए यही सोचा कि यार, what if I were in Ramsha's place? How would I respond? कि ये this is the love of your life who suddenly is not the same person you fell in love with, and yet there is still love. What do you do in that situation? कि ये बहुत खूबसूरती से पोर्ट्रे हो रहा है, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मुझे भी शुरू में था मे बी इट विल बिकम टू हैवी, मे बी वी वॉन्ट बी इंटरेस्टेड, बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड, दिस इज एंटायर फैमिली। और मैं बीच में ये भी सोचती थी कि यार डिमेंशिया एक हो गया, ये काफ़ी नहीं था कि उन्होंने बीच में एक बच्ची की वफ़ात भी डाल दी। अच्छा, बच्ची की वफ़ात भी डाल दी, तो क्या ये काफ़ी नहीं था कि उन्होंने दूसरे बच्चे की बुलिंग भी डाल दी? क्या दूसरे बच्चे की बुलिंग काफ़ी नहीं थी कि बीच में आपने माँ और भाई का भी ट्रॉमा डाल दिया? फिर मैंने सोचा कि यार ज़िंदगी में लोगों के साथ ये होता है, जो भी ट्रॉमास होते हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ये देख के नहीं आती कि अच्छा इसके पास कुछ नहीं है तो एक प्रॉब्लम इसको दे दो, एक प्रॉब्लम इसको दे दो। प्रॉब्लम्स ऐसे ही आती हैं और झमघटों में आती हैं और बहुत सारे मसले इकट्ठे आते हैं। तो वट एवर दिस गर्ल इज़ गोइंग थ्रू इज़ वेरी रियल, दिस हैपन्स। एंड इज़ इट एंटरटेनिंग? आई एम नॉट वॉचिंग इट looking for entertainment. I'm looking for, as a viewer, when you watch it, you develop empathy for people who are going through these struggles in life, and I think that is very important. एक छोटी सी बस एक्सपेक्टेशन है मेरी ये है कि ये रमशा के टूटने की कहानी ना हो, बल्कि उसके ना टूटने की कहानी हो, कि जो आपने भी बात की ना कि भाई वाला भी पूरा, और वालदा तो अब अच्छी हो गई हैं, मतलब बेहतर हो गई हैं, मतलब ठीक ही हो गई हैं। उस बच्चे का बुली होना, बच्ची जो है उसकी जाते हुए भी वही कहेगी मेरे बेटे का ख्याल रखना, मेरे बेटे का ख्याल रखना रमशा। ये नहीं कहा बेटा अपना भी ख्याल रखना है। हाँ, वो तो हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस, जिस तरह से रमशा डी, और वो आखिरी सीन यार हार्ट रेंचिंग था कि वो अपने घर गई है, अपने माँ बाप के घर, और उसने कहा कि मैं आई जस्ट वांट 2 minutes ऑफ पीस। बहुत थक गई हूँ वो, घर में घुटन हो रही थी, मैंने सोचा यहाँ आके आराम कर लो। एंड सुकून, वो इतना जबरदस्त सीन था। Zara's done a fantastic job. Zara is splendid यार। I mean, Zahid as well.
Zahid, of as course. well, but the outpouring of emotion that you see in Zara's character in Ramsha is fantastic. गट रेंचिंग सीन था आखिरी, वो जो बिस्तर पे लेट के, और उसने इतना भी उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो अपना बैग उतारती या अपना वो दुपट्टा साइड पे, वो उसी तरह गई है और वो लेट गई है जाके बिस्तर पे, लेट क्या गई, पड़ गई है जाके बिस्तर के ऊपर। वो चीज मतलब And you know that's also so मेंटली good, फिजिकली exhausted. और बड़ा ये ज़रूरी है दिखाना कि माँ बाप जो हैं, चलो शुरू में नाराज़ थे, आपने थोड़ा सा खींचा, अच्छा किया, ख़त्म हो गया, लेकिन माँ बाप का जो Safe घर space है, होना। एक सेफ स्पेस है, वो जो ठंडी छाँव है ना माँ बाप के घर में, वो कहीं और नहीं मिलती, ख़ास तौर पे बेटियों को। तो वो बहुत ज़रूरी था दिखाना, दिखाया, बहुत खूबसूरती से दिखाया। तो जहाँ तक सीरियसनेस चल रहा है, अगले एपिसोड में केयर टेकर ज़ारा तरीन इस एंट्री मारेंगी, और इन 2 एपिसोड्स में हमने असद का ज़्यादा नहीं देखा थोड़ा बहुत देखा। आई थिंक एक ही सीन था जब वो बताती है कि वो इंतजार कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है कि ये खुद ही आए मेरे पास चल के। लेकिन यार ऑल सेड एंड डन, मेरा बड़ा दिल है कि कंवल और खुर्रम साहब का अफेयर चले, जो कि चल गया। हाँ, चल गया, वो तो चल गया है। या वो कुछ था, शुरली अच्छी थी बीच में, वो तो चल गया थोड़ी चीप। अबे वो अब एक्सेसिव, वो इतना नहीं, आगे, हम चाहते हैं कि हो, नहीं, आई एम सॉरी, इतना आगे क्यों लेके जा रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि हो। वो अंदर घुसते ही जो उसकी लुक थी वो ये थी कि अच्छा, आई वाज लाइक ओके, नो, आई वांट दिस टू हैपन बिकॉज़ द ब्रदर इज सच एन इडियट, ही इज सच एन एसहोल, पार्डन माय फ्रेंच, दैट ही डिजर्व्स कि उसकी बीवी का अफेयर चले। ठीक है, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ज़ारा और मतलब रमशा और अली का ये जो घर है, और जो इसमें इतना मैं अब इन्वेस्ट हो गया यार, गिव अ शाउट टू द निटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टोरी है अगर आप एक तरह से इसको देखें, क्योंकि ये आपकी टिपिकल कहानी जो जिस तरह हमारे ड्रामों में हम कस्टम्ड हो गए कि यार ये होगा वो होगा, ठीक है, आपने एक सांस ढाली हुई है और वो जो पूरा ट्रैक है, बट जो प्रेमिस जो मैं उस दिन भी बात कर रहा था, जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है या सेंट्रल जो प्रेमिस है, वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है यार, कि हियर्स दिस गाय, उसको डिमेंशिया हो गया अब, और उसकी बीवी अब स्ट्रगल कर रही है कि वो कैसे कोप करे इस सारे सिचुएशन से। रामेश भाई ने बहुत चवल हरकत की। आई डोंट ब्लेम हिम कि ही विल मूव ऑन, बट ही शुड हैव इन्फॉर्म्ड हर, he should have made that, क्या कहता? नहीं यार, कहता कि भाभी आई एम रियली सॉरी, बट अगेन रियलिस्टिक दिखाया ना, अब जिंदगियों में आम यही होता है, सब यही है। नहीं, बट चवल ही बंदा निकला ना फिर, अगर बता देता है, कॉल करके बता देता कि आई एम रियली सॉरी बट वी नीड टू हायर समबडी इन दिस प्लेस, नहीं हो रहा गुजारा। हायर क्या, वो पार्टनर कर लिया उसने। हाँ, लेकिन उसने पहले रामिस ने ये बोला था कि डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ यू, एंड आई एम अज्यूमिंग यार इनका जितना बड़ा घर है, पूल वाला और इतना सब मतलब शानदार इनका घर है, तो उसके खर्चे कैसे पूरे हो रहे हैं? ज़ारा की कोई जॉब तो नहीं है, तो वो अली का जो भी है उधर से मेरे ख्याल में आ रहा है। इम्पोर्टेंट क्या है कि वो अली का जो शेयर था या जो अली की जो फाइनेंशियल जो ऑब्लिगेशन बनती है कंपनी की अली की तरफ, वो फुलफिल होती रहे। नहीं मतलब ठीक है, फेयर तो वो है, लेकिन द डिसेंट थिंग वाज टू इन्फॉर्म हर एंड नॉट से कि यहाँ पेंट हो रहा है तो इसलिए आप मत आए। पेंट का काम हो रहा है यहाँ पर, अब वो आएगा तो उसके सर पर फ्यूम्स चढ़ जाएंगी। हाँ वो तो है। तो नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि ये ना हो कि वो अली को वो कर दे, कट ऑफ कर दे कि अली को फाइनेंशियली नुकसान हो। फाइनेंशियली अली को नहीं नुकसान होना चाहिए ना, वो तो पार्टनर था। अब वो अगर बीमार पड़ गया या जो भी उसका मसला हो गया तो ऑल्सो लीगली हाउ इज दैट इवन पॉसिबल कि एक पार्टनर के बगैर सिग्नेचर के या बगैर अगर एक पार्टनर बीमार है तो जिस तरह का अगर वो वाकई में एक चवल इंसान है तो फॉर्ज करना और क्या मतलब, अगर एक बंदे को डिमेंशिया हो गया है तो वो कहाँ से केस तो नहीं लड़ेगा ना जाके कोर्ट में। नहीं, लेकिन एग्जैक्टली तो वो चवल था। जो छोटे अहमद का ट्रैक है पूरा स्कूल का, ये वो यार आई हैव टू से वो बच्चों ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। वो जो बुली बच्चा था वो इज वेरी गुड नेचुरल एक्टर यार, मैंने कहा बड़ा जबरदस्त, जेबों में हाथ डाल के वो खड़ा, छोटे छोटे बच्चे हैं, गुड कास्टिंग, वेरी गुड कास्टिंग। इवन द बच्चा, ये बच्चे को तो अपने बड़े ड्रामों में देखा है, ये आर्यन शेख। हाँ, लास्ट वी सॉ हिम इन ये अपने दस्तक में वी सॉ हिम। गुड एक्टर्स दीस यंग किड्स, गुड and they love it. I mean, I spoke to him at the press conference. अच्छा, हाँ, दिल ढूंढता है। अच्छा, I love it. मुझे बहुत मजा आता है। बहुत, you know, the good acting. तो ये अच्छी Anyway, realistic but also very engrossing. Shout out to Adnan Sarwar and Rida, the writer and director, and of course Zahid, Zara, all the other actors. Zara की performance इतनी अच्छी है कि जो Zara का hair style है वो I tend to sort of overlook it.
I can manage to side. It's वो like, ज़ारा का oh या my रमशा का God. हेयर स्टाइल है? रमशा का जो हेयर स्टाइल है ना, वो जो दो बाल आ गए। those awful like. या उसके बाद टाइम का है, तो कितने मसले चल रहे हैं, वो अपने बाल कहाँ से बनवाए जाके? जी, बाल ना बनवाती, अगर सिर्फ ये जो पतुइयाँ बाल लड़ियाँ डाले जो हुए, है लड़ियाँ जो डाली हुई हैं माथे पे, अगर इनको पीछे कर लेती है, उसके बाद फुर्सत नहीं है, उसके पास नहीं है फुर्सत। हाँ, फुर्सत नहीं है ये करने की। but very good, well done. Shout out to guys. Express as well, yeah. Good content, good important Yeah. Important content. content, and there's room for such content. अच्छी बात है, दीगर जो चैनल हैं वो अगर वो void fill करे। यार बड़ा दिल दुखा जब वो कहती है ना कि ये बार पूछता है दुआ का, तो वो डॉक्टर कहता है कि इसको मत बताओ कि शी इज पास्ड अवे बिकॉज ही विल रीलिव दैट ट्रॉमा अगेन एंड अगेन। वो कहती मेरे का, तो वो कहती मेरा क्या, व्हाट मेरा अबाउट मी, मेरे आई आल्सो लॉस्ट अ डॉटर। इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ? मेरे लिए भी तो ये उतना ही मुश्किल है ना, मेरी भी तो बेटी थी। That was वो like, कहते man, देख लो यार, that's a tough इसीलिए तो one. मुझे फील हुआ, मैंने कहा यार ये लड़की, यंग लड़की कितनी होगी यार, Yeah, young age. अर्ली 30s होगी या लेट Absolutely. 20s होगी, हाँ, तो अब ये यंग लड़की, इसके ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई है, मियाँ को डिमेंशिया हो गया है, मियाँ बिल्कुल बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है, अब चीजें फेंक के कमरे में चले जाते, मेरे से तमीज से बात करो, और वो कह रही है, वो कैसे रिएक्ट करे, वो कह रहा है कि यार मेरी बेटी की तरह, मैंने अपनी बेटी से मिलना है, Yeah. इसमें तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? वो अपनी जगह, उसको तो उसका वो है ही नहीं, मतलब वो सही कर रहा है जो भी वो कर रहा है, yeah. तो ये क्या करे? इट्स जस्ट इट वाज इंटरेस्टिंग, एंड अगेन आई हैव टू से कि ये सिचुएशन आमतौर पे आप अगेन कंसीव की होगी या लिखी गई होगी, तो वो एग्जीक्यूट उस तरह से होना कि ऑडियंस तक वो इम्पैक्ट पहुंचे, दैट्स कमेंडेबल। Heartbreaking. Yeah, it was a good performance. Good performance by everybody. Good direction as well. Yeah. Moving on to another very solid drama, and another shout out to another TV channel, Jio, कि इस जी। तरह का content उन्होंने बनाया, जी, केस नंबर 9। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आज मैं तीनों चैनल्स को शाउट आउट दूंगा, वाह जी वाह। मैं हमको भी दूंगा एंड में शाउट आउट, बट ये ARY का कोई ड्रामा नहीं है हमारे पास आज। है ARY का तो, बट सी दैट्स गुड कि आपका सारे चैनल्स हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट बना रहे हैं कि आप एंजॉय कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। कि मुख्तलिफ कंटेंट, बिल्कुल। हमें जियो से बड़े अरसे से शिकायत थी कि भाई क्या बना रहे हैं, भाई केस नंबर 9 बड़ा सॉलिड ड्रामा है, बहुत सॉलिड ड्रामा है। सॉलिड ड्रामा है। क्या कहना चाहेंगे इन दो किस्तों के बारे में? यार सॉलिड किस्तें थी, इतनी अच्छी थी कि एंड में एट द एंड ऑफ द 14th एपिसोड आई वाज लाइक डैम, आई वांट टू वॉच द नेक्स्ट एपिसोड ASAP। एंड जिस तरह कोर्ट, वही बात है ना, कोर्ट प्रोसीडिंग्स आप देख रहे हैं, एक की क्वेश्चनिंग आप देख रहे हैं, फिर आप सोच रहे हैं, यू पुटिंग योर थिंकिंग कैप ऑन एंड थिंकिंग कि अच्छा ऐसे होता ना होता, द वे इट्स अनरावलिंग इज जस्ट वेरी इंटरेस्टिंग। मैं शाउट आउट टू नूरुल हसन, हाँ बुखारी साहब। नूरुल हसन, और सबको हम शाउट आउट देते हैं। मैं हाँ। दो ऐसे अदाकारों को शाउट आउट दे रहा हूँ जिनको हम यूजुअली शाउट आउट नहीं देते। हाँ, एक शाहनवाज जैदी साहब और Yes. एक हिना बयात साहबा। yes, absolutely. यार हिना बयात साहबा की एक सीन था, आई थिंक फ्लैशबैक का सीन था, जब वो ये हमने फ्लैश में, मुझे प्रॉब्लम होती है फ्लैशबैक से, लेकिन ये पूरा मैंने सीन फिर भी देखा, मैंने कहा यार ये मैं नहीं स्किप करूंगा। उसमें हिना बयात साहबा के एक्सप्रेशन बहुत जबरदस्त थे यार। दिस इज व्हेन द ब्रदर फाइंड्स आउट के Yeah. क्या हुआ है और क्या, एंड आई वाज लाइक यार दिस, एंड थ्रू आउट इफ यू नाउ थिंक अबाउट इट, हिना बयात साहिबा ने जो माँ ये विटनेस कर रही है या देख Yeah. रही है कि उसकी बेटी के साथ इतनी बड़ा एक सान्या हो गया है, वो किरदार बड़ा जबरदस्त तरीके से निभाया। And I'm so proud of the character, जिस तरीके से वो अपने आप की डिफेंड करती है कि वो कुछ हालांकि अब्बा डर रहे होते हैं, अब्बा रो रहे होते हैं, अब्बा डर रहे होते हैं, अब्बा नहीं हैंडल कर पाते, लेकिन इन पे जब वो पूछता है कि आपके हस्बैंड के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, तो वो कहती है आपके कैसे हैं अपनी बीवी के साथ, यू नो, so she is with it completely, obviously shattered, लेकिन इवन शाहनवाज जैदी साहब के जो सीन थे, वेरी गुड गुड परफॉर्मर यार। जो सीनियर एक्टर्स हैं हम बिल्कुल, उनका नहीं, बड़ा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ ठीक है वो तो अच्छे ही होंगे नहीं, और नहीं। अच्छे ही होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनको मेंशन करना चाहिए। बहुत करना चाहिए, लेकिन जहाँ हम अच्छी परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हैं यार, ओपनिंग सीन जब सहर बैठी होती है अली के साथ, क्या कैरेक्टर का नाम क्या है? अली का नाम अली है ना? हाँ, अली के साथ जब बैठी होती है और वो पैसे मांगती है, जिस झिझक से, जिस शर्मिंदगी के साथ, जिस ह्यूमिलिएशन के साथ महसूस करते हुए, पैसे चाहिए। और जब वो रोती है, आई वाज लाइक यार दैट इज अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस।
अच्छा, अब मिस्टर अली के बारे में आपके क्या ख्याल मैं दो माइंड्स में मैं दो माइंड्स में आपको हूँ। चकमे में डाल दिया है मिस्टर अली ने। मुझे समझ नहीं आई कि वो क्या चाह रहा है। वो शहर ये से बड़ा जबरदस्त है कि समझ नहीं आ रही, इट्स नॉट क्लियर कट। शहर से बदला लेना चाह रहा है या शहर को फेवर बिकॉज वो कर एक रहा है। दफा कहता है ना, जब तस्वीरें पुरानी देख रहा होता है, कहता है मैं मतलब उससे ये इंडिकेशन नहीं मिली उस डायलॉग से कि ये उसके साथ है या उसके अगेंस्ट है। अगेंस्ट है, हाँ। एंड वन वुड से कि यार ये उसको क्या जरूरत पड़ी ये बात कहने की। कहते जो हुआ है उसको तो मैं अब करके ही छोड़ूंगा। हाँ, मैं बदला तो लेके रहूंगा। मतलब मैं नहीं, फिक्स बदला ये नहीं कुछ है, उसने जो भी बात था, बोली था। बड़ी एम्बिगुअस सी अब बात मेरे को you बोली। couldn't tell whether he हाँ was उसने मतलब अब मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। रिवेंज मोड में है या एंड गुड परफॉर्मेंस बाय अली रहमान, हाँ, बिकॉज हाँ। वो आप नहीं पिक कर पा रहे नहीं। कि यार कि वो क्या चाह रहा है। नहीं, अली ने उसने रोहित उस वक्त जा रहा था। उसने रोका है उसको। सर टाइम लगेगा, काफी डिटेल में डिस्कस करना है। लेकिन रोहित उस वक्त अगर चला जाता हाँ। तो रोहित किसको फेवर करता? रोहित कामरान को करता। कामरान को करता। हाँ। तो उसने अगर रोका है उस वक्त रोहित को जाने से तो बेसिकली उसने कामरान को फायदा पहुंचने से लेकिन मुझे लगता है कि रोहित अगर जाता ना तो रोहित ने फ्लिप मारना था। रोहित नहीं करेगा यार, नहीं करेगा। नहीं तो ये अब सवाल ये पैदा होता है कि अली ने ये असेसमेंट कर ली हुई थी सारी। नहीं, और हमें नहीं पता अली क्या चाह रहा है। नहीं तो अली ने जब रोहित को रोका हाँ। तो अली ने रोहित को क्या सोच के रोका? बस कि ये विटनेस ना जाए कोर्ट तक, वजह उसको लगा था कि ये कामरान को फायदा देगा। कि कामरान का तो केस फिर तो वो शहर के साथ हुआ ना। हाँ, हाँ। फिर तो अली शहर को सपोर्ट Because he's been मंडलाउंग around हाँ the वो courts. क्योंकि पता है he's tuned in. वो जो थेरी थी कि कामरान ने अली को हायर किया वो तो नहीं, वो नहीं थी, क्योंकि वो वो सुन रहा होता अच्छा, पूरी। कामरान की थोड़ा सा बोंगापन भी जाहिर हुआ है इन एपिसोड में, जिसकी मुझे खुशी हुई है। एक तो ये है कि कामरान अगेन फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय फैसल कुरैशी, कि जब वो जिस ओपनली वो ग्लीफुल होता है जब बुखारी साहब बेइज्जती कर रहे होते हैं, और फिर बीवी उसको देखती है और वो फिर थोड़ा कहता है, फिर अपनी शक्ल ठीक करता है। रियली देयर आर फन सीन्स। लेकिन अभी भी जब आप देखते हैं कि इट्स जस्ट अ गुड परफॉर्मेंस। मैं बात करनी क्या कर रही थी, मेरे दिमाग मेरा स्वे हो गया। नहीं आपने नूर का जिक्र किया, वो हमेशा ही वो भी हाँ, नहीं मैंने कहा बोंगापन इसका हो रहा है। हाँ। जो कह रहा है कि सेक्शन 342 के तहत 40 के हाजिर हो या 40 करे। अच्छा, आई विश कि इन्होंने ये क्लैरिटी दी होती यार कि सेक्शन 342 क्या है। 340 आपने फोन किया होगा किसी लॉयर? मैंने गूगल किया 340। नहीं ये मुझे गूगल बाकी सारी चीजें समझाइए तो ये भी बताते। सो अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कोर्ट प्रोसीजर जो है वो सेक्शन 340 है कि एन अक्यूज्ड पर्सन राइट टू डिफेंड देमसेल्व्स एंड टू गिव एविडेंस। तो वो कह रहा है 340 मत प्ली करो। 42 क्या है? 42 ये है कि आपको एक्सप्लेन ना करना पड़े, यू आर जस्ट सेइंग कि जो एविडेंस दिया है दैट इज ऑल इट इज। उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग ना हो, बिकॉज अगर बीनेश क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगी तो फिर तो ये फंस जाएगा ना। तो रिस्क है जिस केस में, क्योंकि हाँ। ये एक्चुअली कल्प्रिट है। तो बुखारी साहब कह रहे हैं कि भाई तू बैठा रहे, हम जीत रहे हैं केस को, ये नहीं करना। 342 अगर कोई विक्टिम हो तो फिर सही है, फिर हाँ। आप 340 लो तो आप बोलोगे यार बोलोगे एग्जैक्टली। लेकिन अगली एपिसोड में मेरे ख्याल है वो मान गया 342 पे 340 पे। हाँ, तो बुखारी साहब ऐसा लग रहा है कि वो मान जाएगा, इसीलिए तो फंसेगा एग्जैक्टली। जो मिस बीनेश हैं वो मुझे लगता है इतनी केपेबल नहीं है। बड़े आखिर में जाके उनको ये ख्याल आया है कि मिस्टर अशर, ये जो भी उनका नाम है, उसको भेजें गांव जहां मुलाजिम गया हुआ है, पता चले कि कोई इनका इन्फ्लक्स हुआ है पैसों का कि नहीं, फाइंड एविडेंस के इन डॉक्टरों को पैसे खिलाए। मैं ये यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि मिस बीनिश ये जो स्टॉप वॉच पे प्रैक्टिस करती रही है, ये क्या इसका मकसद था? ये एमी बस दी हुई उनको स्टॉप वॉच? नहीं, वो क्रॉसवर्ड कर रही थी ना। क्रॉसवर्ड कर रही नहीं, स्टॉप वॉच भी एक थी उनके पास। वो जब उधर थी अपने ऑफिस में स्टॉप वॉच ऑन करके वो सारी रिसर्च कर रही थी और आर्गुमेंट्स जैसे वो कर रही थी। फिर कोर्ट में भी उन्होंने स्टॉप वॉच रखी हुई थी। वो स्टाइल ज्यादा था उनका। हाँ, वो स्टाइल बहुत मार रही है, माजरत के साथ काम वो कोई नहीं कर रही। मुझे लगा कि जब मिस्टर बुखारी मिसेस क्या उनका नाम है, मुझे नाम नहीं पता, शहर की वालदा से कहते हैं कि आपके हस्बैंड से कैसे ताल्लुकात हैं, उस वक्त पे मिस बीनेश को ऑब्जेक्शन करनी चाहिए थी। उन्होंने किया नहीं था। नहीं, उन्होंने बाद में किया। उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की उन्होंने उस वक्त वो स्टॉप वॉच चला रही थी नहीं, उन्होंने ऑब्जेक्शन की। वैसे आगे पीछे वो कर रही थी एक दो। अगर आप नोटिस करें तो जो एक तो वो ट्रैक मुझे समझ आता नहीं है, लेकिन चलें, शहर की जो कनाडा में दोस्त बैठी है जिससे शहर फोन पे बातें करती रहती है, उसने पूछा कि ये लॉयर कॉम्पिटेंट तो है। शहर ने आगे से नहीं बोला कि हाँ कॉम्पिटेंट है, शहर ने बोला कमिटेड है। कमिटेड है। लॉयर कॉम्पिटेंट तो है ना,
कमिटेड है। और मुझे ये लगता है कि इस तरह के केस जीतने के लिए कमिटमेंट जरूरी है। उसने ये नहीं कहा कॉम्पिटेंट है, उसको भी शक है। हाँ, उसने कहा ये इनकॉम्पिटेंट हमने ही भी है। उसमें शक डाल दिया। विद ऑल लव फॉर आमना शेख, Of I'm saying course, nothing to to do with her, shade on her but character. जो लिखा गया जो किरदार, मुझे हाँ। नहीं कुछ स्ट्रॉन्ग लॉयर लग रही है, नहीं नहीं, जो कि लगना चाहिए था उनको। अभी तक उन्होंने कोई ऐसी चीज आर्गुमेंट मतलब शहर ये केस जीती तो शहर किसी स्ट्रोक ऑफ लक या अपनी वजह से जीतेगी, रोहित खुद ही कोई बयान या अली दे कुछ देगा। करेगा तो जीत जाएंगी। हाँ, अली अगर कुछ ये करेगा बीनिश या पे रोहित छोड़ कुछ। देते तो इसने केस नहीं रोहित जीती। या अली दोनों में से कुछ करेगा, वरना ये नहीं वरना जीतती। बीनिश से मुझे कोई उम्मीद नहीं। इनके बस की बात नहीं है बिल्कुल भी। बैड मार्केटिंग फॉर बीनिश लॉ फर्म, नाम भी उन्होंने अपना रखा हुआ है लॉ, क्या था, बीनिश होता ही समथिंग। है law देखो यूजुअली associate। पार्टनर होता है ना। अच्छा, दूसरी चीज है कि देखें, आपने भी काफी लीगल ड्रामास देखे। मैंने तो बहुत देखे, बहुत सूट्स भी मैंने देखा है, बहुत शौक से देखा सूट्स था। तो सबने देखा। जब ये कोई ऐसी कार्रवाई कोर्ट में चल रही होती है, मुझे बिल्कुल लॉ टर्म्स का नहीं पता, इसलिए मुझे माजरत, मुझे मेरे पीछे ना पड़ जाएगा। ऐसा नहीं होता कि जिनको क्वेश्चनिंग करनी होती है कटहरे में खड़ा करके, उससे पहले उनकी एक रिहर्सल होती है लॉ ऑफिस में, हाँ, कि लॉयर बैठ के बताता है कि ये सवाल। द गुड वाइफ में ये बहुत होता है। इसको क्या कहते हैं? डेपोजिशन। डेपोजिशन ही कहते हैं। कुछ ऐसा ही होता है, अगर नहीं कहते तो ये हमने गुड वाइफ में बहुत देखा है। तो मैंने कहा यार, इन माँ बाप के साथ डेपोजिशन करनी चाहिए थी, इनको प्रिपेयर कराते कि आपको ये सवाल पूछे जाएंगे, आप क्या जवाब देंगे। वो ऐसे हैरान होते हैं सैर के वालिद साहब कि आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं, जैसे कि ही डिडंट इवन थिंक कि ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, जबकि कोई भी इडियट ये सोच सकता है कि यार यही सवाल वो पूछेगा। हाँ, एंड ही शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड। बल्कि इससे भी वो मायूब पूछ सकता था कि उसका तो अफेयर चल रहा था मिस्टर कामरान के साथ, या ये था भी, तो वो उधर तो गया ही नहीं है, उधर तो वो गया ही नहीं है। और जितना वो प्रिपेयर्ड थे कि वो सवाल। अच्छा, एक बात बताया, उन्होंने कहा था कि अब्बा जी के अलावा सब चले जाएं, तो जब सब चले गए उसके बाद अब्बा जी की जब गवाही, तो अब्बा जी बैठे हुए क्यों थे? अब्बा जी बैठे हुए क्योंकि तो उनकी हो चुकी थी ना, ही वुडंट बी अफेक्टेड बाय। तो फिर माँ के लिए सब क्यों बाहर नहीं गए? सबके लिए सब बाहर जाए। जो पहले सब चले गए और एक अब्बा ने दी, फिर अब्बा बैठ गए, माँ ने दी, माँ भी बैठ गई। तो जो दे देगा वो बैठेगा। हाँ, क्योंकि फिर उसकी होनी नहीं है ना, तो वो अफेक्टेड नहीं होगा दूसरे के उससे। अच्छा, तो वो ठीक था। लेकिन ये था कि अब जिस तरीके से जब वालदा साहिबा थी, तो अब मुझे अजीब लगा। मैंने कहा यार, अगर आपका लॉयर जो है वो रो रहा है और उसकी जो 7 असिस्टेंट्स हैं उनकी आंखों में आंसू है, पूरे आंखों के लोगों में आंसू आ रहे हैं, इमोशनल हो गए, तो ये मुझे स्ट्रॉन्ग केस नहीं लग रहा। लेकिन जहाँ परफॉर्मेंसेस की बात करें, आई हैव टू से आई लव द रिलेशनशिप बिटवीन रोहित एंड मनीषा। मुझे लगता है कि बहुत रियल, बहुत इंडियरिंग उनकी रिलेशनशिप है, कि देयर इज सो मच रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर एंड देयर इज सो मच लाइक बेस लेवल पे इतना सॉलिड प्यार है इनका, कि ऐसा नहीं है कि देयर एट ईच अदर्स थ्रोट्स। वो समझ रहे हैं कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है, मनीषा को पता है कि ये गलत कर रहा है, उसकी कोशिश यही होगी कि ये फ्लिप कर जाए, और वो फ्लिप मुझे लगता है ऐसा रोहित कर भी जाएगा। बिकॉज मैंने बड़ा ये सोचा कि अगर मैं इसकी जगह होती तो मैं क्या करती, आसान तो है, मगर फिर वो गुनाहगार भी तो है ना। यू कांट रियली defend a criminal just because they have saved you once. I mean, it's just wrong. I think it's morally and ethically देखे, wrong. मैंने इस बारे में सोचा, मैंने कहा कि अगर मैं इसकी जगह होता, रोहित की जगह, तो मैं क्या करता। जब रोहित के साथ ये मामला हुआ था तो कामरान ने जो भी किया था हक का साथ दिया। हाँ, exactly. जो भी जैसा भी वो बंदा हो, लेकिन उस एक मोमेंट में उसने he did the right thing. So to honor the right thing would be to do the right thing. No, that's not how Kamran will see it. No, but you see, if he goes to, अगर उसको बिजनेस का डर है या किसी चीज का डर है, और उस वक्त भी सिर्फ कामरान ने उसका साथ नहीं दिया था, किरण ने भी दिया था, तो the honorable thing to do would be कि रोहित किरण के पास जाए और किरण को ये बताए, क्योंकि ये तीनों पार्टनर्स हैं, KKR, किरण, कामरान एंड रोहित। we know. तो वो किरण के पास जाए और किरण को ये बोले, किरण, दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज, आई एम indebted to you for my life, लेकिन मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं देता ये है। और किरण एक बड़ी रीजनेबल और मेरे ख्याल में अच्छी खातून है। अगर उसको ये पता चल जाए तो वो अपने मियाँ को नहीं करेगी। She's struggling with this situation. हाँ, तो उसको और वो तो अभी भी कहती है अपने मियाँ को, ये तुम क्या, ये जरूरी नहीं था उसके पेरेंट्स के साथ ऐसे करना। Exactly. तो मेरे ख्याल में रोहित को, और शायद इवेंचुअली रोहित करे भी, ये मुझे नहीं पता, कि वो किरण के पास जाए और किरण में कन्फाइड करे, और किरण और रोहित दोनों मिलके कामरान को सजा दिलवाएं। ऑनरेबल थिंग तो ये होगी, बट एनीवे, गुड सॉलिड परफॉर्मेंस फ्रॉम जुनैद खान एंड आल्सो नवीन वकार। वेरी जुनैद, नवीन, रुशना, फैसल, सबा, also Rushna, I'm liking Kiran's character, you know.
हाँ Karan's character is good. मतलब वो अंधी Also, गूंगी बहरी Ahmed- बीवी Ahmed नहीं है। Randhawa, also हाँ, Ahmed अहमद Randhawa, रंधावा good performance. सारे को हमने शाहनवाज वो अहदी थोड़ा सा साहब, मुझे सीन लगा अवॉइड हो सकता हिना था बयात साहबा, कि जब भाई घर गया है और उसकी हेकलिंग कर रहे हैं दोस्त कि अच्छा सहरबाजी है वो ठीक है। अच्छा एक मैं परफॉर्मेंस को जो है ना, हाँ हालांकि मैं उनको बड़ा पसंद करता हूँ, मैं बहुत तनवीर साहब, ओके तनवीर साहब इज अ फैंटास्टिक एक्टर, इसमें हाँ। कोई शक की बात नहीं, इज एन अवार्ड विनिंग एक्टर, Yeah. उनको अवार्ड भी मिला है एज जज समहाउ। अब मुझे नहीं पता ये डायरेक्शन है, ये एक्टिंग है, ये क्या है, मुझे लगता है कि द जज इज अ बिट टू इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसीडिंग्स एज ही शुडंट बी, मुझे ऐसा लगता है। हिस्सा बन जाए बुखारी साहब। क्या कोई भाई ऐसा हो सकता है जिसकी गैरत एक बंगले और गाड़ी के लालच में मतलब he is too like personally involved in Too it. He's not personally, like- and too there's a lot of emotion coming from the judge. जज का इमोशन नजर नहीं आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है नहीं आप सही कह रहे हैं कि जज का ना स्लांट नजर आनी चाहिए ना इमोशन नजर, जज का बड़ा एक डेड पैन, एक पोकर फेस वाला एक्सप्रेशन होना चाहिए। मतलब इवन बुखारी साहब टेक्स जज फॉर अ राइड हाँ, मतलब जज कह रहे हैं बुखारी साहब लगे हुए हैं सुन ही नहीं रहे तो जज का काम ये कि जज में एक स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, और दूसरा ये कि जज का ना Poker इधर face होना चाहिए। ना उधर, जज का मनसब ही है, क्योंकि अंधा होता है कानून उसको कानून अंधा होता है, है चाहे उसको सामने नजर आ रहा हो कि यार ये Yeah, बंदा ये गिल्टी है, अग्रीड लेकिन द जज कांट एंगेज इन कॉन्वर्सेशन। वो कुछ डायलॉग्स ऐसे आ जाते हैं, कुछ बातें ऐसी आ जाती हैं जिसमें होता है कि बड़े कैजुअली वो करते हैं, बुखारी साहब बुखारी आपको साहब पता बात तो कर रहे है, हैं, या। बुखारी साहब ये ना करें वो ना करें। आप भी आगे बढ़िए ना। Your Lordship, let me rephrase my question. या अग्रीड ये आप कैसे सवाल पूछ रहे हैं? थोड़ा वो एक्टिंग लगती है, हाँ एक्टिंग नहीं लगनी चाहिए। एक्टिंग ये होनी चाहिए कि देयर इज नो एक्सप्रेशन एंड नो एक्टिंग। या एब्सोल्युटली जैसे नूर का है ना, उनका तो किरदार ऐसा है कि वो हाँ। तो एक चालबाज लॉयर है, चार बार वो कहानियों पे कहानियां बनाए जा रहा है, वो रियली गुड एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, so एक्सीलेंट enjoyable. परफॉर्मेंस। हाँ कहते कुछ माप जैसे मासूम लोग और एक शेर बोला फिर ये किया फिर वो किया अच्छा, look at how versatile Noor is. so versatile. You know, he does the off बेचारा बाप also sometime. हाँ। Then he does evil काफी देर से लेकिन बेचारा बाप नहीं हमने देखा negative characters also. He does positive also. This is a good solid performance. एनीवे केस नंबर 9 गोइंग रियली स्ट्रॉन्ग। मुझे उम्मीद है कि अगले एपिसोड में कुछ थोड़ी सी और चीज़ें रिवील होंगी। क्या है प्रोमो क्या बता रहा है हमें अगले एपिसोड का कि उनका केस जरा वीक हुआ है? नहीं, अच्छा प्रोमो में मुझे एक सवाल है। अभी इस एपिसोड में ऑलरेडी जज साहब ने पूछ लिया है उससे, कामरान से, कि 342 या 340, हाँ। और वो सोच रहा है। और अगले एपिसोड के प्रोमो में बीनिश कामरान को ये कह रही है कि यू शुड गो फॉर 340, राइट? तो शायद नहीं जवाब दिया होगा। तो कुछ अभी होगा, लैप्स हाँ। आएगा, कुछ होगा, तो फिर वो आगे बात जाएगी और हाँ। बीनिश उसको हाँ, कामरान फंसेगा उसको लग रहा है बिकॉज ही इज राइट नाउ यार बीनिश की देखे ना स्किल नजर आई आपको, वो अब उस पैंतरे पे चली गई। उसने कहा मैं कामरान को ज़हनी तौर पे उसके हाँ। साथ गेम ये करूंगी। जो है ना फंसेगा क्योंकि ये बंगा है थोड़ा सा एंड ही इज ओवर कॉन्फिडेंट राइट नाउ एंड सो इज मिस्टर बुखारी। लेकिन बुखारी साहब थोड़ा सा हिले, कहते हैं यार जीते नहीं है अभी वी आर ऑन अ विनिंग स्ट्रीक, लेट मी हैंडल इट। अब बुखारी इज अ स्मार्ट लॉयर, या ही नोज दिस शिट। एंड ही इज लाइक नहीं मैं मिठाई भिजवाता हूँ आपको, यू नो ऑल ऑफ दैट। वो तो बुखारी नहीं बोला था बुखारी ने बोला था भिजवाओ मिठाई, बट आल्सो कामरान इज कॉन्फिडेंट कि हम तो जीत गए हैं। गुड परफॉर्मेंस है फैसल। या मूविंग ऑन टू द नामना जी जिनकी शादी। वेरी इंपॉर्टेंट 2 एपिसोड्स ऑफ जिनकी। यार मेरे ख्याल में बोथ एपिसोड्स बिलोंग टू वहाज। या वहाज ने, अब मैं उसको कॉमिकल वे में देखूं या इमोशनल वे में देखूं, ईदर वे ही वाज सो गुड इन दीज 2 एपिसोड्स के वो जूता सुंघा रहा है और वो नील डाउन करके उसको कर रहा है, खुशी तुम्हें क्या हो गया है, अच्छा भारी है उठाने की कोई, वो सब हो रहा है, बट एट द सेम टाइम ही इज वीपिंग, ही इज क्राइंग विद टीयर्स फ्लोइंग की खुशी। देयर वाज सच अ रेंज ऑफ यार मैं इमोशंस दैट यू सॉ, बड़ा जबरदस्त है। अली दैट आप कहते हैं कि ये फैंटास्टिक, एंड आल्सो देन यू डिडंट इवन फील दैट इट वाज an actor trying too hard. It was not at all performative. It just flowed with ease. It's like, okay, this is this boy who's like this, who's just like this, you know. मुझे लगता है वहाज ने अपने आप को मेजरली रिडीम किया आफ्टर। मुझे तो याद प्लीज याद भी ना ये नहीं देखे, क्योंकि एक जो वहाज जो बिछड़ गए, वहाज जो हम दिल ढूंढता है फिर दिल ना उम्मीद तो नहीं, दिल ना उम्मीद तो नहीं, इश्क जलेबी, वो वहाज हम जिसके साथ जा रहे थे, फिर चलो बिछड़ गए, तेरे बिन, वो पहले बोला मैंने तेरे बिन आ गया,
तो हम उस मैंने कहा ना कि उस बहाज में चले गए, स्टक अप बहाज। ये वाला जो वापस आया ना, ये एक्सेसिबल वहाज है। ये वो वाला, ये मुझे मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, इट्स अ फ्री फ्लोइंग बहाज, तो मैं वही कह रही हूँ ना, इतनी रेंज so natural, like you know, it's no hang ups, no हाँ। like वो जो एक जबरदस्ती का ऐसे गर्दन में सरिया टाइप वो नहीं है। It's so I think he's at ease. There's no forced heroism जो ड्रामों में, जिस तरह सुन मेरे दिल में या इवन तेरे बिन में, there's forced heroism कि I am the hero, मैं चादर को ऐसे करूंगा और लड़कियों की लाइन लग जाएगी, ना forced heroism, not that it was a bad But he's not any less of a hero. That's exactly the thing. that's the beauty of it. He's just, it's easy, it's an easy watch, easy performance, easy flowing character, And he seems to be at Fantastic. ease. And he seems to be enjoying seems to it. be at ease and and he seems to be enjoying yeah. it. But really, really good. But other than Bahaj, I thought that the story had a lot to offer in these 2 episodes. A lot to offer. वो बाबा जी का वो जो हुआ है ना रियो और कैन का स्ट्रीट फाइटर, I want to give a huge shout out to सुल्तान खान साहब। Yes. मैंने स्पेशली सैफी भाई से पूछा, बाबा बदरुल सलाम जी। का जो रोल कर रहे हैं, जी। इज अ पश्तो एक्टर, Right. और ये काफी सारी पश्तो फिल्में की हैं। हमने इनको संगे माँ में भी देखा था, उमैर राना के वालिद का किरदार। कई ड्रामों में इन्होंने निकाह पढ़वाए हैं लोगों के। नहीं, उन्होंने नहीं कराए, इन्होंने एक्चुअली सैफी भाई ने इनके साथ काम किया है। झोंक सरकार में ये थे, हाँ। सैफी भाई के साथ हिबा के वालिद का इन्होंने किरदार किया था। Yes. इन्होंने काम किया था संगे माँ में, ये उमैर राना के वालिद का किरदार कर रहे थे, और अब सैफी भाई ने इनको इंट्रोड्यूस अच्छा, कराया। इन्होंने निकाह नहीं पढ़वाए ज्यादा, वो दूसरे हैं। नहीं, वो दूसरे हैं। ठीक है। तो ये तो पश्तो ड्रामा गया, और सैफी भाई ने कहा कि ही इज आल्सो अ वेरी गुड आर्टिस्ट, तो उन्होंने स्केच सैफी भाई का बनाया बड़ा अच्छा। Okay, nice. और सैफी भाई ने कहा कि संगे माँ के टाइम पे इट एक्चुअली कम इन फॉर ऑडिशंस। Okay, nice. इतने सीनियर एक्टर हैं Nice. और इतना जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। चार सद्दा से इनका ताल्लुक है। जो जो मुझे सैफी भाई ने इन्फॉर्मेशन दी मैंने सारी शेयर, बहुत अच्छा किया आपने। क्योंकि मुझे लगा कि हमें जरूर जो हमारे सीनियर एक्टर, इतनी अच्छी कास्टिंग हुई है ना कि वो ऐसे लगता नहीं है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो लगता है कि यार ये कोई स्पिरिचुअल बाबा जी हैं बिल्कुल, जिनको वो ले आए सेट के ऊपर, बिल्कुल, और वो असल में ये करें। नहीं, आई वाज अ सकर फॉर एवरीथिंग ही वाज डूइंग। उन्होंने कहा पानी लाओ, गुलाब लाओ, फलाना लाओ, मैं दम करूंगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है। बड़े नूरानी चेहरे वाले वो वैसे हैं। हाँ, लाइट आइड भी हैं। हाँ। मैंने कहा बिल्कुल ये करेंगे। तो वो उन्होंने कहा मैं इसार खींच रहा हूँ घर के नाम में, कहा बिल्कुल इफेक्टिव होगा। एंड यू सी आमना, जो हम बार बार एक बात करते हैं, हमेशा ये बात करते हैं, कास्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये वाली कास्टिंग ना हुई होती कि हम बाबा जी को सीरियसली ना ले रहे होते, तो ये सब मौकरी में चला जाता। हाँ, जैसे वो चिनमिन बाबा का गया था। हाँ, चाउमिन बाबा का, वो तो चले था ही कॉमिकल कैरेक्टर ना, बट अगर ये इतनी इम्पोर्टेंट इस कैरेक्टर में, हालांकि स्क्रीन टाइम शायद उतना ना हो, बट अगर ये सुल्तान खान साहब ना कर रहे होते ये किरदार, और कोई हल्का एक्टर कर रहा होता, तो फिर वो इम्पैक्ट ना होता। वो लगता है यार कि ये क्या हो रहा है बातें। हालांकि वो कैन और रियो वाला वो अच्छा था। जो but that also applies to the other remaining cast as well. I think Sayyid Gibran is fantastic as Azhar the Jinn. As the antagonist. As Azhar the Jinn. Fantastic. उनका जो भी कद काट है जो है, और मैं was noticing कि मुझे लगा, although शायद नहीं होगी, लेकिन the दाढ़ी was very real. आज़र की जो दाढ़ी है वो लगता नहीं। It is real. हाँ, मतलब प्रोस्थेटिक वो नहीं लगती। नहीं, हाँ। जिब्रान, आपने जिब्रान को देखा नहीं अभी रिसेंटली? उनके मैंने देखा उनको, उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, असल जिंदगी में बढ़ी हुई है। वही बात है ना, किसी ने एफर्ट किया है डालने में कैरेक्टर में, वो बड़ा अच्छा लग रहा है कैरेक्टर सारा। No, बाल और जो पूरी दाढ़ी, he looks like a jinn. I don't know what jinns look like, but I mean, like a dominant force, like a dominant कोई spirit. जिन है तो दिखा दें इनको कैसे लगते हैं। कोई जिन है आसपास? नहीं भाई, नहीं दिखाएं। नहीं, मकसद क्या है कि यार ये एंटिटी या बीइंग है, बड़ी डोमिनेंट और सुपीरियर एक बीइंग है। हाँ, तो वो आपको वो जैसे कहते हैं ना कि ये हकीर इंसान है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कहते हैं नहीं बाबा जी आए हैं। कहता अच्छा। Also the voice plays a huge role. थोड़ा और भारी भी कर लेते हैं आवाज को तो। इवन तमकिनत, you know, तमकिनत is excellent. Fantastic, you know. तमकिनत is so good. उस दिन पिछली बार हमने बोला था ना, तमकिनत, I don't believe she's acted a lot. Yeah. But for somebody who's not done like a zillion dramas, she's so good. But then she's got a YouTube channel where she's playing a different character every day. Acting बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, लेकिन वो जो कैरेक्टर्स प्ले करती हैं अपने उसमें रील्स में और अपने वीडियोस में, ड्रामे टीवी के लिए स्क्रीन के ऊपर, I think that gives her a good rehearsal space for performance. No, but that means that she's naturally talented. Absolutely. लो जी, बुत बना दिया, सकते में खड़ा कर दिया। वो तो पिछली बार हमने कर दिया अब था। अली और निदा जाते हैं, नादिया जाते हैं कमरे में, तो वो नजर आ जाता है बिकॉज उधर से उन्होंने ताबीज जलाया होता है।
तो अली जब हाथ लगाता तो कहता ओह तुम तो बुखार में जल रही हो। ओह माय गॉड, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। तो मैंने ये सोचा कि यार जिनका तो बॉडी टेम्परेचर भी हाई होगा, या यू हैव अ फेयर पॉइंट, है ना, तो जो बुखार में जल रही हो ठीक लेकिन है। उसने पहली बार तो नहीं हाथ लगाया होगा। अब मुझे नहीं पता, तो पहले- मुझे ऐसे ही लगा कि पहली दफा ही हाथ लगाया हाथ होगा। वाथ तो पकड़ चुके हैं वो एक हाथ दूसरे पकड़ चुके हैं तो हाथ गर्म ही होने चाहिए खुशी को। के। क्या पता क्या डायनामिक चलती है हमें नहीं पता भाई क्या जरा इसमें, मैं कुछ तबसरा नहीं कर हाँ, सकता, मैं शर्मा सा गया हूँ हाँ, इस हाँ। बात को। अच्छा दूसरा है कि फिर जब आप देखते हैं जाजिम की तरफ पूरा चल रहा है, हाँ। वहाँ पे फौती हुई उस बार, है, इस बार एको क्यों आ गया उस तरफ इस बार? आया तो उसकी फिक्र हो रही थी। आया आवाजों में, और वो ऐसे लग रहा है जैसे कुएं में चले गए यार सारे। यहाँ पे ना मैं ट्विस्ट इन द टेल देखे, मैं भी छोटी सी राइटर हूँ, हाँ, हाँ। मैंने फोरसी किया कि यार ये बड़ा मजेदार कुछ होने वाला है। पाताल में ये लोग। ये पता क्या होने वाला है, जब जाजिम ये कहता ना कि मैंने तो इतने सालों से खुशी को देखा नहीं, मुझे तो पता भी नहीं वो कैसी लगती है, मुझे एक झलक दिखा दो उसकी। अब वो घबरा रहे हैं दोनों के, हमने तो सब कुछ में बंद किया हुआ है, कैसी झलक दिखाएं। और उधर से अली और नादिया जो हैं वो उसी कमरे में चले गए हैं। मैंने कहा यार किसी तरह ये ट्विस्ट होगा कि जाजिम जो है नादिया को देखेगा और नादिया से प्यार हो जाएगा और उसका ख्याल होगा ये खुशी है, यानी फॉर इन लव विद नादिया। मैंने कहा ये कुछ ऐसा वटा सट्टा होगा, ये लेकिन ऐसा ना हो हुआ। जाना चाहिए। हाँ। लेकिन मुझे फिर जाजिम क्योंकि सरदार टू बी है, उसकी स्किल पे बहुत डाउट होगा कि वो एक जिन जाति और इंसान में फर्क ना कर सका। यार प्यार अंधा कर देता है आपको, लेकिन जिनों को इंसानों का पता होता है, इंसानों को जिनों का नहीं लेकिन पता। प्यार अंधा कर देता है ना आपको, प्यार आपको अंधा कर देता है। मुझे लगा पोटेंशियल था स्टोरी में उधर जाने है का। क्या पता हाँ। कुछ हो कि जाए। इसी तरह नादो नहीं, को भी हो मिल जाए। सकता है उसको ये पता होने के बावजूद कि नादिया इंसान है, उसको इंसान है। क्योंकि वो इतना एंटी हाँ। लव फॉर इंसान है हाँ। कि उसको शायद नादिया से प्यार हो जाए। प्यार हो जाए ना, मैंने कहा यार पोटेंशियल है, कहानी वहां चली जाती तो है। हो, अभी हो सकता है, हाँ बट उसमें ये ट्विस्ट शायद ना हो कि उसको ये लगे कि नादिया जिन है। जिन है, चलो ये ना लगे उसको कि ये खुशी है, हाँ। लेकिन उसको ये कि ये लड़की बहुत खूबसूरत हाँ, है। ये हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको हाँ, ख्याल ये है? हो जाएगा, मुझे लगता है होना चाहिए, हो जाएगा। ताकि नादिया को भी अपने ख्वाबों का शहजादा मिल जाए। लेकिन जाजिम इज नॉट अ गुड जिन, उसने बंदे मार दिए यार। ये ये तो तो आपको मर्डर। ख्याल है नादिया भी बहुत सीधी नहीं है। नादिया कातिला तो नहीं है ना, नहीं, जाजिम तो कातिला कातिल है, कातिल जिन है। नहीं यार जिनों को माफ है, वो उनके उनका और है। ऑल्सो उनका legal system और फिर है। जाजिम को भी इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। यार वो बड़ा अच्छा सीन था। बहुत अच्छा सीन था। खुशी जो है वो दिखाया उन्होंने कि वो इस्लाम कबूल करती मैं करूंगी इस्लाम कबूल। है, जिससे आपको और ये नहीं, और लगा। वो बड़ा बाबा जी बड़ा अच्छा कहते हैं कि इसलिए नहीं कबूल करना मोहब्बत में, क्योंकि फिर आपकी तौहीन होती है, हाँ। दिल से करना है। तो अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। उसने कहा मैं तो पहले से फॉलो मुझे कर दिया। यार असद भाई पे यहाँ पे एतराज हुआ जब ये सब कुछ हो रहा था। असद भाई तब ना बोले जब ये हो गया, और जब अली ने कहा कि अच्छा हमारा निकाह कभी पढ़वा दें, तो फिर असद ने बोला कि ये तो हो ही नहीं सकता, इसके भाई की वजह से हमारा वो हुआ है, बाप मरा है। हाँ, तो असद वाज लाइक ठीक है यार, फॉर द टाइम बीइंग शुगर लग रहा है। हाँ। पिछली बार हालांकि आपने बोला था असद भाई मान गए हैं शादी के लिए। मान गए थे असद भाई। नहीं, वो माने नहीं, तो उन्होंने कहा उन्होंने कि यार कहा ये है होना ही नहीं है। ये जब उन्होंने देखा कि यार ये तो मुसलमान हो गई है और बाद निकाह पे पहुंच गई है, तो उन्होंने कहा यार ये तो मैं नहीं होने दे सकता। हाँ हाँ। अच्छा, अब जो नादिया और नादिया की अम्मी है साजिदा, साजिदा ही नाम है उनका, कुछ ऐसा ही नाम है। साजिदा जी ने थोड़ा मुझे डिसअपॉइंट किया, किया मतलब भाई काफी उन्होंने पूरा एक प्रोसीजर को सैबोटाज करने की कोशिश लेकिन की। अपनी तरफ से वो भी ठीक थी। I think that she should let things flow naturally as opposed to उनका पॉइंट ये था sabotaging. कि ये जिन्नो, ये तो गैर फितरी अमल है, ये हो ही नहीं सकता। जिन्नो नहीं नहीं हो सकता, just stick around then, but don't sabotage things that are happening. Don't endanger people. मतलब उसको आज़र को इजाज़त दिलवाना कि वो घर के अंदर जाए, that was a really dangerous thing to do. अच्छा, मैंने ये सोचा कि हाँ। उसमें नियत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये क्रिएटिव लिबर्टी लेगी है यहाँ पे, क्योंकि जो उसकी नियत थी वो आज़र को तो परमिशन देने की नहीं थी। किसकी? जो आज़र को देने की थी बिल्कुल। सिद्रा का जो किरदार है, सिद्रा का नहीं, सिद्रा ने तो ये कहा ना आपको इजाज़त देती हूँ। हाँ। उसके ख्याल में तो नादिया की माँ को दे रही है। नादिया की माँ ने उसको डिसीव किया। कैसे किया? ये कहा कि तुम मुझे इजाज़त दो, खुल के बोलो कि you know, तो ये आज़र को कैसे इजाजत मिली इससे? बस वो वर्ड्स कह दिए ना, देती हूँ कि आप मेरे घर में दाखिल हो जाएं, अब चलें। तो वर्ड उसको कहे वो अल्फाज नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, ये क्योंकि नियत होनी चाहिए ना, कि नियत, असल बात तो ये है कि उसको नियतन इजाजत मिली है कि यार तुम आ जाओ, तो फिर हिसार टूटता है, वरना कैसे हिसार टूटेगा? असलन तो नहीं हुआ ना ये कि नहीं, तो ये थोड़ी सी क्रिएटिव उन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी ले ली। flip चलो मैंने थोड़ा कहा ठीक सा। है, ले लिया। बाकी चीजें काफी एयर टाइट थी, हाँ। तो यहाँ पे और वो अलमारी की चाबी उन लोगों को क्यों नहीं याद आ रहा था कि उसको चाबी मिली थी एक?
मुझे भी नहीं याद था। अली को मिली नहीं थी चाबी, एक बक्से में से चाबी मिली थी ना अभी मिली थी? रिसेंटली, मुझे जब भी नहीं पहेलियां याद सॉल्व करता, पहली पहेली सॉल्व की थी, क्या था वो, मिली थी ना एक छोटे से संदूकचे से चाबी। नहीं, मुझे ये हुआ कि नादिया की और नादिया की अम्मी थोड़ा ज्यादा ही पुश कर रहे हैं इस चीज को। नादिया तो नहीं कर रही, नादिया तो फिर भी क्या, नादिया इज अकम्प्लिस टू इट। नहीं नादिया ने कहा कि नहीं करें, मैं वो तो पैकिंग कर रही थी मैंने ये अपनी। बड़ा सोचा, मुझे नादिया थोड़ा सा लगा कि अब वो ना नहीं थोड़ी सी यार, एथिकली गलत जा रही मुझे है। नादिया बहुत पसंद है। नहीं यार, अब वो नादिया को नजर नहीं आ रहा कि वो अली इतना प्यार करता है खुशी से, अगर नहीं होगा एंड शी इज अराउंड एंड शी वेट्स फॉर हिम, ही विल कम बैक टू तो शी कीप सेइंग कि मैं नहीं, बट शी कीप्स डूइंग स्टफ एज वेल ना। माँ कर रही है उसकी, तो माँ ने कहा बाहर आ जाओ, वो बाहर आ जाती है, माँ ने कहा ये करो तो वो कर देती है, तो शी इज तो वो एक ये भी तो समझने की बात है कि वो माँ के स्पेल में है एक तरह से, माँ बड़ी उसकी बड़ा उसका होल्ड है नादिया के। नहीं, लेकिन अब बात ये है ना कि अगर एक लड़की समझदार एक लड़की है, देखें जो प्यार करती है और वो कोशिश पूरी मगर कर रही उसको है, पता है कि लड़का टूट के प्यार करता है खुशी से, तो वो क्यों अपने आप को तो वो impose कर लालच रही में है? आ जाती है ना, जब माँ उसको कोई ना कोई गारा गिमिक बताती देती है, है। और माँ उसको काफी ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रही है कि वो जिन चले जाएंगे तो खुशी चली जाएगी, तो अली अकेला पड़ जाएगा, तो वो कोई अली के ऊपर, अली अपने आप को अली के ऊपर इम्पोज नहीं कर रही। मेरे ख्याल है ये इम्पोजिशन, मैं तो उसको इम्पोजिशन ही समझती हूँ। खुद से नादिया कब इम्पोज कर रही है अपने आप नहीं, को? माँ की सुन रही है, यही इम्पोजिशन है, इसलिए तो जुनी काकी नहीं ये है इम्पोजिशन नादिया। नहीं होती। अली अगला हाथ पकड़ के घर छोड़ के चला गया। यार जिनों और इंसानों में भी देखें यही हो रहा है, मसला यही बढ़ है कि उनको घर छोड़ के भागना पड़ा है। और अगले एपिसोड के प्रोमो में वो कह भी रहा है कि हम एक कमरे में शायद कैसे रहेंगे, तो वो कहती मैं तितली बन के सोऊंगी आज। क्यूट है यार, क्यूट था। कहते तितली क्यों बनोगी, बिल्ली बन के सो जाओ यहीं पे, which is kind of like okay Okay, a bit kinky but okay. I felt really bad for असद भाई। असद भाई ने जो बैठ के पूरी कहानी सुनाई कि माँ फौत हो गई और फिर इसको बाहर बुखार चीचक में- निकल आया उसको। चीचक निकल आया। ओके, लगता तो नहीं देख के। मैंने अपनी हैवी बाइक दे दी जब इसने मैट्रिक मैट्रिक किया और ये जिनजादी के लिए मुझे छोड़ के चला गया है, लेकिन जब पता चलेगा कि आज़द ने उस पर हमला किया है तो वो वापस आ जाएगा अगली एपिसोड में। मैं नहीं चाहती कि भाइयों के बीच में रिफ्ट नहीं आए। आएगी भाइयों के बीच। नहीं आ जाएगा। यार वो सीन मुझे बड़ा पसंद आया यार, मैं दोबारा कहना कौन चाहूंगा। सा? वो रियो और हाँ। कैन की जो फाइट थी, हाँ। स्ट्रीट फाइटर टाइप, हदूकिन हदूकिन, वो बहुत अच्छा सीन था। क्रेडिट टू सैफी भाई यार, Total credit। आग के गोले इधर से जा रहे हैं, हाँ। उधर से वाइब्रेशन आ रही है, ये हाँ। ब्रूम ब्रूम, बाबा जी ने भी यूं किया। नहीं, और बड़ा पावर था बाबा जी के अंदर। हाँ, और वो अच्छा सीन था जब वो आग का गोला लगता आजर को और आजर में और मुझे आग। अच्छा लगा कि बाबा जी जीते ये राउंड। मुझे अच्छा लगा। दोनों जख्मी हो गए थे। हाँ। वो कैसे किसने बोला, जैसे ही बाबा जी गिरे, बाबा जी फौत हो गए। बाबा जी फौत हो गया। हाँ। आई थिंक नादिया की माँ ने बोला बाबा जी फौत हो गए। बाबा जी फौत नहीं हुए तो पानी पिया उन्होंने। पानी पिया उन्होंने के। मुझे भी अच्छा लगा कि आज़र ने नादिया की माँ पे थोड़ा हमला किया, उसको गर्दन, क्योंकि तावीज़ नहीं उसने हाँ। पहना हुआ उसका। उसके बाद but now she is now in hand with the jinns। और आज़र ने ये भी पॉइंट मारा कि ये जो इंसानी औरतें होती हैं ये इसी तरह होती हैं, ये नहीं होने देगी शादी। मैंने उसकी आंखों में नफरत देखी। अच्छा, अब एक बात है, क्योंकि खुशी जब और ये भी उम्र का भी ताना मारा उसको, हाँ यार, तुम 300 साल से 350 कहती, 350 की तुम्हें 300 क्यों 300 की कहता हूँ, तो 71 की जंग हुई थी तब से तुम कह रही हो तुम 3। 71 की जंग में भी तुमने यही कहा था कि 300 साल की हूँ। क्यूट था, बड़ा क्यूट था। नहीं, अब देखिए, मुझे ये भी ख्याल आया कि देखिए हम बड़ा डीप सोचते हैं कि ये सख्ताबंद जो किया हुआ था जब खुशी को, तो खुशी लेकिन सुन सकती थी। उसने ये कहा भी कि मैं देख भी नहीं सकती थी, महसूस भी नहीं, मैं सुन सकती थी। इसने सुना है नादिया और नादिया की माँ को कंस्पिरेसी करते हुए। शी नोज दैट they've been sabotaging everything। I don't know if that figure in the story or कहाँ not। पे सुना होगा? जब वो खड़ी होती है और वो कॉन्स्टेंटली कह रहे होते हैं कि हम नहीं करने देंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। उसके करीब तो नहीं बोला नहीं, उन्होंने। बोला है। बट फन था ये, मजे की एपिसोड। और बहुत जरूरी बात, जब अली ये पूछता है बाबा जी से कि एक जिनजादी के इंसान हाँ, से वो शादी हो सकती है, वो खामोश रहते हैं। वो बात घुमा देते वो हैं, बात कहीं जिसका और मतलब है कि हो सकती है। हाँ, उनकी खामोशी में उनकी हाँ है। उनकी खामोशी में उनकी हाँ है। इनकी खामोशी यार, में बड़ा उनकी- क्यूट सीन था जब वो खुशी चली जाती है बाहर और फिर ढूंढते ढूंढते जाता है, तो वो एक उस पर बैठी होती है ब्रांच पे। अच्छा, जब वो जागती है तो खुशी का मेकअप खराब होता है, दरख्त तक पहुंचते पहुंचते मेकअप भी ठीक हो हो जाता जाता है। है। ये आपने नोटिस किया? नहीं। मैंने किया। हाँ, ठीक है, हो सकता है जिनजादी है। जिन जाती है उसको टाइम हाँ, को हाँ, इस केस में वाकई में ये कह सकते हैं कि वो जिन है। जिन है वो। हमने किसका एक बार बोला था कि उसके बाद जिन है कि उसका मेकअप हो जाता है। वो आपको याद है उसमें वो कौन सा था,
ओसामा और उष्णा वाला उष्णा drama. वाला जो ड्रामा था, हमने कहा यार इसके जिन है, इसके TikTok, मेकअप कर लेते इसके साथ। TikTok, हाँ. ये तो असल में क्या नाम था ड्रामा का? One गैर। word, गैर गैर था ना? गैर था, one worder था, हाँ. गैर। तो अच्छा था, good episodes, extremely enjoyable. It just, it's that level of fantasy that takes you away from reality completely. मैं हम टीवी को क्रेडिट देना, जैसे मैंने Completely. आप दें यार. सारे टीवी चैनल्स को आज शाउट आउट, हम टीवी को भी शाउट आउट देना Yeah. चाहूंगा। आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट को अप्रूव करने के लिए, इस तरह का ड्रामा बनाने की हिम्मत करने के लिए, ये आमना अगेन ये जो सीन था, मैं दोबारा 5वीं बार उस सीन पे जा रहा हूँ, ये आसान सीन नहीं होगा एग्जीक्यूट करने के लिए। इसमें VFX का इस्तेमाल ऑब्वियसली हुआ है, वो सस्पेंडेड है हवा में, ये सारा कुछ इसमें टाइम और एफर्ट और एक सोच लगी होगी, और विदाउट नोइंग यार कैसी एग्जीक्यूशन होगी। जिन्नों की कहानी, अच्छा जिन दिखाने हैं, जिन का पूरा जो दिखाया, जिन आ रहे हैं जा रहे हैं, जो भी वो पूरा फ्लोट कर रहे हैं, फ्लोट करे नहीं, पूरा। जब आजर बुलाता है दूसरे छोटे जिनको, वही मैं कह रहा हूँ, वो एकदम अपेयर आ जाता है पूरा। Good. ये बड़ी मेहनत लगी यार। ह्यूज शाउट आउट टू सैफी हसन। Absolutely. A huge shout out to the whole team, and I have to say I want to appreciate Seher here as well. हमने लास्ट सहर को देखा तन मन नीलो नील में, which is a supremely serious and very very brilliantly performed character. यहाँ पे it's a complete flip of that, and I love the fact that she's choosing these roles with responsibility, but also with diversity. She's not going for the same kind of character. वरना वो चुलबुली सी लड़की हमने देखी, फिर हमने तन मन नीलो नील की लड़की देखी, tragic heroine, और फिर अब आप देख रहे हैं खुशी को। सहर को मैं कम डायलॉग्स हैं, but she is delivering on the money. मैं इस बात के लिए सहर को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आप देखें, हमें पता ही है कि बहुत सारे एक्टर्स बड़ा कॉन्शियस होते हैं इस बात को लेके कि यार मेरा स्क्रीन टाइम कितना है, मेरे तो सीन ही नहीं, मेरे तो डायलॉग्स ही नहीं है। अब इन 2 एपिसोड में इट इज अ सेंट्रल कैरेक्टर, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट देयर आर नो डायलॉग्स। वो 2 उसमें सकते में। इसी तरह अगर आप केस नंबर 9 में जाएं, फैसल कुरैशी के पिछले कुछ एपिसोड में उस तरह से सीन नहीं, देयर आर नो डायलॉग, barely any dialogues. He's just sitting in the courtroom. नहीं, इन 2 एपिसोड्स में तो सभा के भी कम थे, सभा के भी नहीं है। तो फॉर एक्टर्स टू थिंक बियॉन्ड दैट कि यार कि ये प्रोजेक्ट है, किरदार बड़ा हो रहा है, प्रोजेक्ट बड़ा हो रहा है, इट्स ओके अगर नहीं है, उस पर इख्तलाफ करने के या लड़ाई करने के या ये कहने के कि यार मेरे तो सीन नहीं है, मेरे सीन थोड़ा स्क्रीन। So you have to think bigger. जब आप बड़ा सोचते हो तो आपका प्रोजेक्ट बड़ा होता है। Absolutely. So huge shout out to all the actors. सबा, फैसल, here again. सिद्रा, अरसलान, बहाज के तो है। बहाज वो ड्रामा ही नहीं करता जिसमें बहाज। मजाक कर रहा हूँ। बहाज is also very aware of these things. Yeah. The fact that he's opted, this is a risk for Bahaj. Totally. यार जिनों के ऊपर अच्छा लगता है कभी-कभी they just take themselves less seriously and do something that is fun, just and that's always a success. क्योंकि अच्छी नीयत के साथ जब काम होता है और इन चीजों के बियॉन्ड सोच के जब काम होता है वो अच्छा ही निकलता है, और उसका रिजल्ट देख रहे हैं हम। जब वो रो रहा होता है कि खुशी तुम्हारे बगैर मैं क्या करूंगा, कितना जेन्युइन रोया है, प्यारा लग रहा होता है, कितना जेन्युइन रोया है, बहुत जेन्युइन। मैंने ऐसे बहाज को रोते हुए मुझे याद नहीं था कि कब देखा आखिरी बार। वो रोना नहीं तो याद भी ना कराएं जो पिछले 2-3 ड्रामों में रोना देखा। आप उन ड्रामों को तो बहुत प्यारा था। And he's looking a lot fresher also. Yes. He's looking good. I guess just working out of your normal like set studio, settings. आप northern areas में चले गए, completely नया set है। नहीं वो रट भी बहुत थी। I think आज को टाइम भी नहीं मिल रहा था उन दिनों में। हाँ, अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है, तो बहुत मजा आ रहा है। Again, हम TV को shout out, एक तरफ जमा तक सीम है, which is so like embedded in reality and real issues and all that, या तन मन नीलो नील, और एक तरफ जिनकी शादी उनकी शादी, is light hearted fun and fantastic. और मैं और आप तो हमेशा कहते हैं कि फैंटेसी में लेके जाएं, हमें प्रॉब्लम थोड़ी है फैंटेसी में जाने में, लेकिन फिर लेके जाए ना, execution अच्छी होनी चाहिए। हाँ, फैंटेसी में हमें लेके जाएं, हमें बताएं ये फैंटेसी है, और तो आप बहुत ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट करते, हम डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं एक्सपेक्ट कर रहे आपसे कि आप दें, लेकिन आपको कोई एतराज है VFX पे या किसी चीज बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन मतलब एक ड्रामे के अंदर बड़े सही था। I just love the fact that they are being adventurous enough, मतलब मुझे शॉर्टी ये बुरा नहीं लगा कि मैं बोलूं क्रिंज नहीं था। हाँ, कि मैं बोलूं यार ये क्या था, जैसे अब किसी ड्रामे में हम देखते हैं अमेरिका ग्रीन स्क्रीन लगा के पीछे वो दिखा देते हैं, और वो because unpretentious है ना, they're not pretending to be, oh my god we're creating a masterpiece here, they're just creating a drama to entertain people, have fun with it यार, so you're like okay, forgivable, it's okay, it's not great but it's good, it's adventurous, they're making an effort. I think it's good enough. Yeah, it's good enough, बिल्कुल। The VFX, all of that, जो उन्होंने जिन्नों की बस्ती क्रिएट की, सब it's good enough.
Ken और Rio. Hadouken. That's really Good good. था, I I liked think it. वो इंस्पिरेशन भी उन्होंने स्ट्रीट फाइटर से ली हो शायद. आपने खेली स्ट्रीट फाइटर? नहीं। Hadouken. नहीं ऐसे किया उन्होंने जैसे कैन करता था और हाँ। रियो करते थे. मैं तो बहुत खेली स्ट्रीट फाइटर. नहीं जिन्होंने स्ट्रीट फाइटर खेली है उनको रेफरेंस समझ आ जाएगा. जी सेगा पे. जी Anyway. Anything else Amna you'd like to? नहीं looking forward to मजा आया भाई, ये तीनों ड्रामे बहुत देख मजा के आया, अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा तीनों टीवी चैनल्स अच्छा को हमने लगा अच्छा ऑर्डर और दी. you know अच्छे ड्रामे आप देखते हैं और खुशी होती है आपको तो बहुत एक्सप्रेस, बढ़िया। जियो और हम टीवी को मुबारकबाद. उन्होंने अच्छा कंटेंट क्रिएट किया, हमें अच्छा स्लॉट दिया एक ड्रामों को रिव्यू करने के लिए. हम उम्मीद करते हैं कि आगे टीवी चैनल इसी तरह का कंटेंट क्रिएट करें जहाँ पे कॉन्वर्सेशन हो. उतार थोड़े बहुत वीकनेसेस इधर उधर वो तो चलते रहते हैं यार, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती. बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हम ऐसा कंटेंट क्रिएट करें जो ज़रा हट के हो, वो हिम्मत करें. गुड. जी ख़वातीन हज़रात, अब मुलाकात होगी आपसे जुम्मे को. ऑन दैट नोट आपसे इजाज़त चाहेंगे. आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी जुम्मे को, उसके बाद इंशाल्लाह मुलाकात होगी. पूरी उम्मीद है हफ्ते को. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ याद रखिएगा. खुदा हाफ़िज़.